मेरा नाम रागिनी है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। लेकिन सारे मुझे जब भी Artlist.io बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा अपने कपड़ों पर ही ध्यान देती हूँ। हाफ कटिंग वाला ब्लाउज और कढ़ाई वाली साड़ी ही पहनती हूँ, जिससे मेरे बदन की नुमाइश होती रहे। मेरे पति मजदूरी करते हैं। उनकी एक Music बहुत गंदी licensing आदत है। reimagined. वह शाम को आते ही एक पैग लगा लेते हैं और सो जाते हैं। मैं भी उनके भरोसे कम रहती थी। मैं जानती थी थका हारा होगा, नशे में क्या कर पाएगा। मेरी आदत बन चुकी थी। मेरे घर के सामने वाले घर में एक किराएदार रहता है। एक दिन उसने मुझे आंटी बोलकर मेरा चार्जर मांगने आया। मैं गुस्सा Artlist.io होकर बोली, तुम्हें कहाँ से आंटी नजर आती हूँ मैं। मुस्कुराया, बोला ठीक है अब नहीं बोलूँगा। मैंने उसे चार्जर दे दिया तो वह चला गया। मैं उसको देखती रही। उसकी कद काफी एकदम हीरो की Music तरह थी। licensing मैं मन ही reimagined. मन सोच रही थी कि एक दिन इसको आजमाती हूँ कि किसमें कितना दम है। अगले दिन जब वह चार्जर मांगने आया तो मैंने जानबूझकर अपना पल्लू नीचे सरका दिया ताकि मेरे दोनों नारियल बाहर दिखने लगे। अब उसका ध्यान चार्जर पर कम, लेकिन मेरे सीने पर ज़्यादा था। इस बार उसने मुझे भाभी कहकर पुकारा तो मुझे बहुत अच्छा Artlist.io लगा। भाभी जी, एक बात बोलूं? अचानक उसने पूछा, भाई साहब कहाँ काम करते हैं? तो मैं इसको अपना चार्जर पकड़ाया और बोली, अरे इसकी तो मत पूछो, मजदूरी करते हैं Music और शाम को licensing लगा कर आ reimagined. जाते हैं, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली। सर मेरी इन बातों पर ज़्यादा गौर कर रहा था। मैं समझा नहीं, भाभी जी उनसे क्या नहीं हो पाता है। उसने तो जैसे पॉइंट ही पकड़ लिया। मैंने एक निगाह उसके बदन पर डाली और वह जैसे मेरी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानना Artlist.io चाह रहा था। मैं समझ गई वह मेरी में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसकी निगाहें बार बार मेरी बाहों पर जा रही थी। तुम रोज रोज चार्जर मांगने आते हो, अपना खरीद क्यों नहीं लेते? मैं मजाकिया ढंग से बोली तो वह मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं चार्जर खरीद लूँगा तो Artlist.io आपके दर्शन कैसे होंगे? अच्छा तो तुम मेरे दर्शन करने आते हो? सिर्फ दर्शन करने आते हैं हो या कुछ और भी करने आता है? मैंने उसको तुरंत जवाब दिया। यह बात सुनकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी Music और licensing कमरे में पड़ी reimagined. चारपाई पर बैठ गया। मैं भी नीचे सब्जी काट रही थी। अब चारपाई पर बैठकर उसको नारियल साफ दिखाई। मैं समझ रही थी कि वह क्या देख रहा है, तो उसको तड़पा रही थी। अगले ही पल ये उठकर मेरे बाजू में बैठ गया। उसका कथा मेरे कथा से सटा हुआ था। मैंने यूं ही बोल दिया, Artlist.io क्या चाहते हो भाई? मैं अपना चार्जर आपको देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी हंसी आई। अपने हथियार को चार्जर बता रहा था। मैंने भी जवाब मारा, देख लो कहीं तुम्हारा चार्जर फूट ना जाए। तुम्हारे Music चार्जर में कितना licensing दम है। reimagined. मेरा चार्जर ऐसा है कि लगातार आपको चार्ज करता रहेगा। वह भी बात की बात मार रहा था। मुझे इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो देख लेंगे कितना दम है तुम्हारे चार्जर में। अच्छा भाभी जी बोलकर वह मुस्कुराया, क्योंकि अभी दिन का समय था, इसलिए वह ज़्यादा हरकत नहीं कर पा रहा था। मुझे भी Artlist.io पता था कि मेरे पति आने वाले हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रही थी। समझ गया था कि अभी उसकी दाल नहीं करने वाली है, इसलिए अच्छा अभी मैं चलता हूँ बोलकर जाने लगा।
वह निकल गया तो मैंने सब्जी टेबल पर Music रखी। licensing reimagined. इतने में मेरे पति आ गए। उनका तो रोज का काम था आते ही खाकर सो जाना, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि उसे कैसे मैं बुलाऊं। और मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसकी चिकनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर मेरा अंग अंग तड़प रहा था। मैंने सोचा कि पति को बोलती हूँ, शायद वह जग जाए तो उनसे Artlist कुछ कर IO. लूं, लेकिन वह तो जगने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं तड़प कर सो गई। सुबह होते ही पति देव ड्यूटी पर चले गए। मैं तो उसका इंतजार कर रही थी। मैंने अपना फोन रात में ही चार्ज कर लिया था ताकि चार्जर उसको दे Artlist सकूं। IO. करीब 11 बजे के आसपास वह आ गया। आज मैं तैयार थी। मैंने ब्लाउज की जगह टी शर्ट पहन ली थी। नीचे लाल रंग का सलवार पहना था। टी शर्ट पहनने के कारण मेरे नारियल एक दूसरे से टकरा रहे थे। आज वह आते ही Music मेरी licensing चारपाई पर बैठ reimagined. गया। जैसे वह कोई मेहमान हो। मैं आज उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए तड़प रही थी, लेकिन आज मैं नीचे नहीं बैठी। मैं भी चारपाई पर कोने पर बैठ गई। अचानक उसने अपना हाथ फेरा, मेरे बाजू पर रख दिया। आज तो आपने अजीब कपड़े पहने हैं। सिर्फ कपड़े ही Artlist देखोगे या IO. कुछ और भी? मैं उसको मुस्कुराते हुए बोली कि उसकी हिम्मत जैसे आसमान पर पहुंच गई। उसका बायां हाथ मेरे कमर पर था और उसका दूसरा हाथ जैसे कर छत से गेट की कुंडी लगा दी और Music licensing उससे लिपट reimagined. गई। वह भी अजीब खिलाड़ी था। उसने अपना रिमोट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उसका रिमोट बहुत बड़ा था। मैं झट से उसको नीचे लगाकर उस पर वार करने लगी। कुछ ही पलों में वह अंदर समा गया। करीब 7 मिनट हम दोनों प्यार और रोमांस करते रहे। आज कई दिनों बाद अच्छा प्यार मिला था। मुझे खुशी हो रही थी कि Artlist अब मुझे IO. अपने पति के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। वह करके चला गया था। मैं खुशी के मारे उसको देखती रही। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी। Music उम्मीद licensing है कि आपको यह reimagined. कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाना चाहते। आप सभी को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखना। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।